अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें जो मेन टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है कि वेव फॉर्म और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो ये जो स्टार्ट में ये चैप्टर है, ये इसमें ये आता है कि वेव फॉर्म, इसमें कौन कौन सी करंट्स आ जाती हैं। तो इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वेव फॉर्म को एक्चुअली हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है डायरेक्ट करंट, एक है अल्टरनेटिंग करंट और एक है पल्स करंट। ठीक है, इनमें मेन मेन डिफरेंस मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट की सूरत में, तो मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट करंट, जो इसमें मेन पॉइंट ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट करंट जो होता है ना, वो कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है इन वन डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो बाई कंटिन्यूस वो भी होती है, लेकिन वो बाई डायरेक्शनल होती है। और जो पल्स करंट होती है ना, वो इंटरप्टेड फ्लो ऑफ करंट होती है, जिसमें मतलब कि जो करंट होती है ना, वो सीरीज़ में फ़्लो करती है और उसमें ड्यूरेशन होता है, मतलब कि पीरियड होता है जिसमें कोई करंट फ़्लो नहीं करती। जो डायरेक्ट करंट होती है वो बैटरी से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये जो डायरेक्ट करंट है, ये इलेक्ट्रोथेरेपी में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती क्योंकि ये अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन इसकी लो फ्रीक्वेंसी, जो लो लेवल ऑफ डायरेक्ट करंट जो यूज़ होता है, स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन इन डीनर्वेटेड मसल, इसमें यूज़ होती है। उसके बाद जो अल्टरनेटिंग करंट है वो आपकी यूज़ होती है यूज़ फॉर द पेन कंट्रोल एंड द मसल कंट्रैक्शन। और ये जो होती है अल्टरनेटिंग करंट, ये जो वॉल सर्किट से निकलती है। और जो पल्स करंट होती है, इसमें ये कि बैटरी से भी प्रोड्यूस हो सकती है और वॉल करंट डिवाइसेस से भी। पल्स करंट की आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है मोनोफेजिक और एक हो जाती है बाईफेजिक। मोनोफेजिक मतलब एक करंट एक डायरेक्शन में फ़्लो करेगी, और बाईफेजिक मतलब करंट जो दोनों डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। और ये भी आगे से दोनों करंट जो होती हैं प्रमोट टिश्यू हीलिंग करती हैं और एक्यूट एडिमा के लिए यूज़ होती हैं। और इसके बाद हमारा जो है कि बाईफेजिक करंट जिस तरह के नाम से शो हो रहा है कि दोनों डायरेक्शन में मूव करती है करंट। एक डायरेक्शन में एक फेज़ में एक डायरेक्शन में मूव करती है, और जो सेकंड फेज़ होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। आगे से बाईफेजिक की भी दो टाइप्स आ जाती हैं, बाईफेजिक सिमेट्रिकल और बाईफेजिक एसिमेट्रिकल। बाईफेजिक सिमेट्रिकल में ये होता है कि जब स्पीड ऑफ करंट और अमाउंट ऑफ करंट सेम हो बोथ फेजेस में, इसमें हम लोग बाईफेजिक सिमेट्रिकल कहते हैं। और अगर बाईफेजिक एसिमेट्रिकल में ये होता है कि जो स्पीड और जो अमाउंट ऑफ करंट है ना, वो सेम नहीं रहती। ठीक है, इसके बाद जो बाईफेजिक एसिमेट्रिकल होती है ना, उसकी भी आगे से दो टाइप्स हो जाती हैं। उसमें बैलेंस्ड आ जाता है और अनबैलेंस्ड। मतलब बैलेंस्ड बाईफेजिक एसिमेट्रिकल में ये होगा इफ़ द अमाउंट ऑफ करंट इज सेम इन बोथ फेजेस। और जो अनबैलेंस्ड में होगा, अमाउंट ऑफ करंट इज़ नॉट सेम इन बोथ फेजेस। और आगे से इसके लिखा हुआ है कि ये यूज़ किधर होती हैं। मतलब कि व्हेन अप्लाई टू द स्मॉल मसल सच एज हैंड, फेस और इन चिल्ड्रन। ये मतलब कि जब कुछ किसी स्मॉल मसल में कंट्रैक्शन वगैरह करवानी होगी, तो हम लोग एसिमेट्रिकल बैलेंस पल्स करंट यूज़ करेंगे। और अगर हमने लार्ज मसल की करवानी है, सच एज क्वाड्रिसेप्स की, तो हम लोग सिमेट्रिकल बाईफेजिक करंट यूज़ करेंगे।